क्या मनुष्य जीवन में कुंडली बनाना जरूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। कुंडली होना ही चाहिए, क्योंकि कुंडली से हमें आगे का पता पड़ जाता है सारा कि हमारा करियर किधर जाएगा, किस तरफ हम उन्नति करेंगे। ज़्यादा तो नहीं, पर 60 से 70% ये अनुमान लगाया जा सकता है। माता पिता के तो हौसले होते हैं कि साहब हमारा बेटा तो फलानी जगह जाना चाहिए, फलाना बनना चाहिए, इस पोस्ट पे होना चाहिए, लेकिन उसकी उसमें रुचि नहीं है और माता पिता उसको उधर रख देते हैं। तो रुचि भी उसके ग्रहों के अनुसार ही रुचि रहेगी। ज्योतिष संभावनाएं व्यक्त करती है, वो संभावना में वहां पहुंचा देती है कि आदमी को ये अनुमान लग जाता है कि ये इस लाइन में जाएगा। जी, ये होता है आदमी सुख समृद्धि के लिए कई प्रकार के रत्न अपनी अंगुलियों में धारण कर लेते हैं। जीवन में ये जैसे एक और है कि शनि का भी दोष होता है। जी, शनि, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित कर्मणा जायते जंतु कर्मणायाम विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। तो अगर जीवन में हमारे अच्छे कर्म हैं तो शनि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है। एक और ज्योतिष में चलता है राहु और केतु, है कि राहु और केतु अगर अच्छे स्थान से अपनी कुंडली में आ जाए तो ऐसा रोग बनाते हैं उसे कि उसे अच्छी पोस्ट पे ले जाता है। ग्रह नक्षत्र जब प्रभाव डालते हैं तो क्या इसका उपाय किया जा सकता है? नहीं जी, उपाय भी किया जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हम मुहूर्त देखते हैं, करना चाहिए, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? नहीं, मुहूर्त का समय समय की बात है। समय बड़ा बलवान, काबा लूटे गुजरी वही अर्जुन वही। सनातन धर्म में शुभ चौघड़िया देख के ही कार्य करते हैं। जैसे कोई भी अगर व्यापार कर रहे हैं तो लाभ के चौघड़े में कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो शुभ के चौघड़े में करना चाहिए, और कोई मशीनरी चलाने का कार्य करना है हमें तो चर के चौघड़े में चलाएं। और शास्त्रों में कहा गया है कि काल भरे भंडार, अगर हमें भंडारण करना है कहीं, ये काल के चौघड़े में करना चाहिए। चर में चक्र चलाइए, काल भरो भंडार। जैसे कि दूसरे धर्मों में नहीं मानते हैं, और कई लोग उनमें भी मानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं, कई मुसलमान लोग भी ऐसे हैं कि जिनकी मैंने कम से कम मेरे हाथ से 50 जन्म पत्रियां बनाई है, वो जन्म पत्री को मानते हैं जी, चाहे वो पूजा पद्धति को नहीं मानते हो। ये मंगल जो ग्रह जिसे मांगलिक कहते हैं, मांगलिक जिसकी कुंडली में मांगलिक ग्रह मंगल आ जाता है, और जिसका ज्यादा मांगलिक प्रभाव होता है, अगर लड़की नॉन मांगलिक है या कोई प्रभाव है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़े तो खतरा होता है कई बार। ये लड़का लड़की दोनों मांगलिक होना चाहिए। और कई लोग ये भी भ्रम भी भर देते हैं, कई पंडित उनने कहा कि साहब ये तो मांगलिक है, इसका नहीं होगा। नहीं, इसका निराकरण बहुत है। नमस्कार दोस्तों, जय जय देव घर घर देव। मैं आपका होस्ट केदारलाल गोचर, कोटा राजस्थान से। आज हम आपसे बात करेंगे ज्योतिषी शास्त्र के बारे में। ज्योतिषी की जो भी समस्या हैं उसके बारे में। आज हमारे बीच में विशेष अतिथि गेस्ट हमारे बीच में पधारे हैं। उनसे हम आपको ग्रह, नक्षत्र और कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी जिंदगी में इनका प्रभाव, नक्षत्रों का, कुंडली का किस प्रकार पड़ता है, इन सभी बारे रहस्यमय बातों के बारे में अब मैं सीधा आपको हमारे गेस्ट से आप मुलाकात कराता हूं। राम राम साहब। राम राम साहब। श्रीमान रोहित जी साहब, आपका हमारे देव पॉडकास्ट में स्वागत सत्कार। आपका बहुत आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप बचपन से कहाँ गुजरा, गांव कौन सा था, और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की, और आप ज्योति की सीखी विद्या के बारे में कब से शुरू की? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आदमी को अपने पूर्व के संस्कार और बालपने के उसको भूलना नहीं चाहिए जी। इसके लिए आपने अच्छा प्रश्न किया है कि मैं एक छोटे से गांव जो बिल्कुल बैकवर्ड है, जिस गांव का नाम है देवरी मंदिर, जो इकलेरा तहसील में सरडा कस्बा है छोटा, उसके पास में पड़ता है, और जिला झालावाड़ में आता है। मैं तीसरी तक अपने गांव में ही पढ़ा, और तीसरी के बाद में फिर हमारे पास जो सरडा गांव आता है तो छठी तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, और बालपने में ही मेरी माँ
शांत हो चुकी थी। मेरी दादी ने और मेरे पिताजी ने मुझे पाला है। जी। तो उसके बाद में मैं मेरी बुआ जी के यहाँ, जिसका नाम था गुलाब बाई, जो एमपी में कोट के ग्राम है जीरापुर के पास, जी। 8वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे कर्मकांड की शिक्षा के लिए दत्तात्रेय आश्रम उज्जैन, जो शिप्रा के किनारे है, जी। पश्चिम घाट के ऊपर, वहाँ पर मैंने कर्मकांड की शिक्षा ली। जी। और उसके बाद में फिर मैं वापस गांव आया। तो एरिया ऐसा था, आसपास का बैकग्राउंड, जिसमें कर्मकांड और ज्योतिष की कोई पहचान नहीं थी। इसलिए 1987 जनवरी में मैंने वहाँ गांव छोड़ दिया। और गांव छोड़ करके यहाँ कोटा बोरखेड़ा, जिसमें सूरजमल जी गौतम यहाँ के गांव गुरु थे, और उन गांव गुरु ने मुझे अपना बच्चा मान करके अपने घर पे रखा। जी। और अच्छी तरह से मेरा को सिखाया। और ज्योतिष का ज्ञान मुझे उनसे ही मिला, जी। सूरजमल जी गौतम। और उन्होंने मेरे जीवन में, मैं यहाँ जब मैं आया था तो उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरे से 2 प्रश्न किए थे, और उन प्रश्नों के आधार पे मुझे उन्होंने अपने पास में रखा। यहाँ 5-7 आदमी बैठे हुए थे, और उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि स्त्रियां पूर्व समय में कब श्रृंगार करती थी, और आज श्रृंगार कब करती है। तो वहां पे जो भी बैठे सबने अपने अपने मति के अनुसार उत्तर दिया। सबसे पीछे उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बता सकते हैं इसके बारे में। मैंने कि जी हाँ, मेरी मति के अनुसार मैं आपको, जैसा मुझे आएगा वह मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बताया कि पौराणिक काल में स्त्रियां श्रृंगार जब करती थी जबकि अपना पति कहीं प्रदेश गया हुआ है या दूर दराज गया हुआ है, और वापस जब लौट रहा है तो अपने पति के स्वागत के लिए स्त्रियां श्रृंगार करती थी। जी। और आज के युग में स्त्रियां श्रृंगार करती है जब अब वो बाजार में घूमने के लिए जाती है, जी। या भ्रमण करने के लिए जाती है, या शादी ब्याह में जाती है। लेकिन पहले की जो स्त्रियां पौराणिक काल की थी, वो स्त्रियां अपना पति जब वापस घर लौट रहा है तो उसके स्वागत सत्कार के लिए वो श्रृंगार करती थी। मैंने ये प्रश्न जब ये उत्तर दिया उनको, गुरुजी को, तो बहुत प्रभावित हुए मेरे से। फिर दूसरा एक उन्होंने, जो पहले पुस्तक पे आता था कि ये सांप है, ये कहाँ जाकर के किसको डसेगा, या नेवला कैसे, सांप सिंह की, वो सांप सीढ़ी वाला खेल, वो मुझे दिया और वो मैंने उनको बता दिया। तो मेरे से वो बहुत प्रभावित हुए। और उनका एक्सीडेंट हो चुका था, उस समय वो पलंग पे थे। जी। और जब ये ऐसा कर रहे थे तो मेरे साड़ू जी मेरे साथ थे। तो उन्होंने मेरे से तो कुछ नहीं कहा, मेरे साड़ू जी से कहा कि ये बच्चा मेरे गांव गुराई को संभाल सकता है, जी। और इसमें मैंने काबिलियत देखी है। अगर ये मेरे यहाँ रहे तो मैं इसको अपने बेटे की तरह से रखूँगा। उनके परिवार में एक दोई था और उनकी भाभी, वो तीनों ही प्राणी थे। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप यहाँ रहो और आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ रहेगी, और मेरी ये गांव गुराई है 7 गांव की, इसको भी आप संभालना। ऐसा कह करके उन्होंने मुझे बच्चे की तरह से यहाँ पे रखा। और उनसे ही मुझे ज्योतिष का ज्ञान हुआ। मैंने उज्जैन में कर्मकांड सीखा था, ज्योतिष नहीं सीखी। और वो यहाँ के उस समय के अच्छे ज्योतिषी थे। यहाँ आसपास के गांव जो 10-12 गांव लगते थे, उनमें सारी गांव गुराई पंडिताई सब उनकी थी। ये सूरजमल जी गौतम। जी। तो उन्होंने मुझे घर पे ही रखा, और उनके यहीं पे से मुझे ज्योतिष का ज्ञान मिला, और धीरे धीरे मैं घुसता हुआ चला गया इसमें। वहीं से मेरी ज्योतिष की शुरुआत है। जी। ये ज्योतिषी
शास्त्र जो है ज्योतिषी, ये कितना प्राचीन है? क्या इसका मनुष्य के जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये ज्योतिष शास्त्र वैसे तो देखा जाए, जो मानते हैं लोग, आज के ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है जी। कि 1500 से 3000 ईस्वी पूर्व इसका स्वर्णिम काल रहा है जी। इस आर्यावर्त देश में। लेकिन इसका प्राचीन समय ये नहीं है। प्राचीन समय तो इनका वो है कि इनके सबसे पहले जो जनक है वो ऋषि पाराशर है। ऋषि पाराशर। वहाँ से इसको ज्योतिष शास्त्र का जनक कहा गया है, ऋषि पाराशर को। जी। और ऋषि पाराशर वशिष्ठ ऋषि के पोते हैं। जी। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी पैदा हुए और वशिष्ठ जी से शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं ऋषि पाराशर, ऋषि पाराशर जिन्होंने होरा शास्त्र का निर्माण किया है। और उसके बाद हुए हैं वारामिहिर, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से निरूपित किया है और इसका प्रचार प्रसार हुआ उस समय में। और ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन के ऊपर बहुत विशेष महत्व पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र को गणना करने वाला कमजोर हो सकता है, देखने वाला कमजोर हो सकता है, या हम जो जन्मपत्री या ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं उस समय में हेरफेर हो सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ है। और ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्लस ईश। ज्योति प्लस ईश। ज्योति यानी दृष्टि, ज्योति यानी प्रकाश, जो हमारे भविष्य के लिए प्रकाशित कर दे, उसको ज्योतिष कहते हैं। आगे आने वाली जीवन में कई संभावनाएं, कई घटनाएं, कई कठिनाइयां, कई व्यवधान, ये जो जीवन में आता है, इससे हमें अवगत करा दे, उसका नाम ज्योतिष है। आपने अभी इसमें एक उल्लेख किया कि होरा शास्त्र, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। होरा शास्त्र क्या है? होरा शास्त्र जैसे आज शनिवार है जी, और आज शनिवार है तो आज जो सूर्य उदय हुआ है वो शनि की होरा में हुआ है। और इस तरह से 2-2 घंटे की होराएं होती है। अच्छा। शनि के बाद फिर वापस चंद्रमा की ओर आ जाएगी, सूर्य की ओर आ जाएगी, हर 2 घंटे की, हर 2 घंटे के बाद में। तो सुबह से शाम तक ये होराएं चलती है। कभी ये 1.5 घंटे की भी होती है, कभी 1.25-2 घंटे की भी होती है, क्योंकि 7 ग्रह हैं और 7 ग्रहों का इसका जो विभाजन होता है, एक जो जैसे आज कितने घंटे का दिन है, उस दिन में विभाजन 7 जगह हो जाता है। उस तरह से ये होराएं चलती है। तो शनिवार की हो रहा है और आज शनिवार का दिन है। शनिवार की होरा में सूर्य उदय हुआ है। उससे जितने समय तक अगर शनि का कोई कार्य हम करेंगे तो उस शनि की होरा में कार्य किया गया, और जिसकी राशि शनि को अच्छी तरह से प्रभावित करती है, तो उस काम में आपको प्रगति मिलेगी, अच्छा काम होगा, सफलता मिलेगी। इसलिए होरा शास्त्र का जो निर्माण किया गया है, ये ऋषि पाराशर के साथ उनके द्वारा किया गया है। उस काल में हुआ है। उस काल में हुआ है। अच्छा, ज्योतिषी एक विज्ञान है या आध्यात्मिक? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ज्योतिष एक विज्ञान है, पर आस्था और आध्यात्म, इन दोनों का अगर समावेश हो तो ये 1 रेख 2 नहीं, 1 11 होते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का मिला और उसमें अध्यात्म जी। क्योंकि कई लोग होते हैं जो इसके साथ अपने इष्ट देवता की साधना करके अध्यात्म में जा करके उससे दोनों का समावेश करके जो भविष्य बताते हैं, तो उसका फल मेरे ख्याल से 80 से 90% जाकर के सत्यता की तरफ पहुंच जाता है। नहीं तो ज्योतिष 60 से 70% चलती है। किससे? 60% 70%। लेकिन जहाँ अध्यात्म और ज्योतिष शास्त्र अगर दोनों का समावेश हो जाए तो ये 80 से 90% तक सिद्ध होती है जी। और ये ज्योतिष शास्त्र क्या है? जैसे हमने अपने स्कूल में पढ़ा है
कि माना कि 100 बराबर 3, जी। तो y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा। ठीक उसी तरह से ये ज्योतिष शास्त्र है कि आज के समय में सूर्य इस राशि पे इस ऐसी स्थिति में है, या जो ग्रह इस राशि में और इसमें ऐसा हुआ है तो इसमें ऐसा हो सकता है। ऐसा ज्योतिष संभावनाएं व्यक्त करती है। ज्योतिष ये नहीं कहती कि ये ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। इसके बारे में आपको अपने जीवन के सावधान करती है। जी। ज्योतिषी में ग्रह, नक्षत्र और कुंडली, ये 3 शब्द हैं, तो इनके बारे में ग्रह क्या है, नक्षत्र, ग्रह और ये कुंडली, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। कुंडली ये अपना शरीर है, जी। यूँ मान के चलिएगा आप। और इसके 12 भाग होते हैं, इसके कुंडली के, कुंडली में जिसमें लग्न भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, 12 भाव होते हैं, 12 विभाग होते हैं। और 12 विभाग से ही इस शरीर की संरचना के बारे में देखा जाता है। और एक विस्तार पूर्वक अपने परिवार के बारे में या अपने आने वाले समय के बारे में देखा जाता है। जैसे लग्न है तो लग्न से शरीर के बारे में देखा जाता है, और द्वितीय जो भाव है उससे अपने स्वभाव के बारे में देखा जाता है, वाणी के बारे में देखा जाता है। तृतीय जो भाव है वो अपने सहज बहन भाइयों के बारे में देखा जाता है। चतुर्थ भाव है वो माता और स्थान और भूमि के बारे में देखा जाता है। पंचम जो भाव है वो विद्या, बुद्धि, इसके बारे में देखा जाता है। षष्ठम जो भाव है वो षष्ठम भाव अपने जैसे काबिलियत और कर्म की प्रधानता, नौकरी और दोस्ती और दुश्मनी, इसका जो विचार किया जाता है वो षष्ठम भाव से किया जाता है। जी। सप्तम भाव से जो विचार किया जाता है, जो अपना दैनिक रोजगार और पत्नी संबंधी जो विचार किया जाता है, गृहस्थ संबंधी जो विचार किया जाता है, वो सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव से अपनी जो आयु है और अपने कर्मेष्ट का है, हमारे शरीर की आदि व्याधि बीमारियां और मृत्यु तक का भाव अष्टम भाव से देखा जाता है कि हम कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक इस संसार में रहेंगे। जी। इसके बारे में अष्टम भाव से विचार किया जाता है। जो नवम भाव है वो अपने चाचा, ताऊ, मामा, नाना और अपने भाग्य के बारे में नवम भाव से विचार किया जाता है। दसम भाव से राजकार्य, व्यापार, उन्नति, इसके बारे में जो विचार किया जाता है वो दसम भाव से विचार किया जाता है। और एकादश जो भाव है उस एकादश भाव से हमारी इनकम कैसी रहेगी, आय से संबंधित रहता है। हमारी इनकम कैसी रहेगी, क्या क्या व्यवधान आएंगे, कैसे आय के इस बारे में हमें संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, इसके बारे में विचार किया जाता है। और द्वादश जो भाव है वो व्यय के बारे में होता है। हम कितना खर्चा करेंगे, कितना क्या करेंगे, कितनी आय होगी, हम जिस जगह पैदा हुए यहाँ रहेंगे या यहाँ से बाहर रहेंगे या कहीं विदेश में जाके रहेंगे, इस सब का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। तो ये कुंडली के 12 भाव आपने बताया। 12 भाव है। तो इनका जीवन पर प्रभाव पड़ता है? इसका जीवन पे अवश्य प्रभाव पड़ता है कि जैसा प्रभाव जो बताया गया है कि अगर आपके लग्न भाव में सूर्य है और अगर उच्च का है तो आप बुद्धिमान रहेंगे, आप अच्छे श्रेष्ठ रहेंगे, आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठ रहेगा। आप हजारों लाखों की भीड़ में भी अगर जाओगे तो लोग आपको सम्मान देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपका लग्न भाव सूर्य अगर उच्च का है, श्रेष्ठ है और इसमें मौजूद है, तो इसी तरह से जिसका स्वभाव बताया हमने वो सब में ही परिवर्तित होता है। तो ज्योतिषी में इसीलिए कुंडली देखी जाती है। इसीलिए कुंडली देखी कुंडली कुंडली कैसी है? तो इसमें एक ग्रह भी है। ग्रह क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा। अब ग्रह आपको ग्रह नक्षत्र के बारे में बताएं। जैसे कि आपका सूर्य है जी, ये सूर्यमंडल है।
अब ये सूर्य के जो आसपास का मंडल है उसे सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सौर मंडल। सौर मंडल। और उस सौर मंडल के जो पास है वो 9 ग्रह होते हैं, उसके वो चक्कर लगाते हैं, और जिसके दूर एक पृथ्वी भी होती है। तो सूर्य तो एक ग्रह ही है, उसके बाद जो 8 ग्रह बोल रहे हैं वो सूर्य के उपग्रह माने जाते हैं जी। और ये पृथ्वी भी सूर्य का उपग्रह है। और उसके बाद में फिर नक्षत्र मंडल आता है, जहाँ तक ये 9 ग्रह घूमते हैं उनको सौर मंडल कहते हैं जी। और उसके बाद में नक्षत्र मंडल आता है उसके दूर, और नक्षत्र मंडल में नक्षत्र होते हैं 27 जी। कितने? 27 नक्षत्र। और नक्षत्र के बाद का जो मंडल आता है फिर वो तारामंडल आता है, और जो तारामंडल आता है उससे फिर दूर आता है जो वो पृथ्वी आती है। अब उस सूर्य की जो किरणें हैं वो इनके ऊपर आकर के पृथ्वी के ऊपर पड़ती है। इसी तरह से ग्रहों की भी किरणें आकर के उनके ऊपर, रश्मियाँ, जो ग्रहों की रश्मियाँ हैं, जिसको रश्मि को किरण ही कह सकते हैं अपन, तो वो भी आकर के इनके ऊपर पड़ती है। तो जो सूर्य के ग्रह, इनकी सबकी अलग अलग चाल होती है। तो सूर्य 2.25 नक्षत्र की मिलकर के एक राशि होती है। 2.25 नक्षत्र एक राशि। और 2.25 नक्षत्र के ऊपर से जब सूर्य की वो छाया गुजरती है तो वो 1 महीना लग जाता है उसको। तो 1 महीने तक सूर्य एक राशि के ऊपर रहता है, फिर वो की राशि चेंज होती है, जैसे पृथ्वी के ऊपर जो राशियां हैं। तो राशियों के भी कुछ चरण है क्या? राशि के चरण है ना, नक्षत्रों के 2.25 नक्षत्र से मिलकर के एक राशि बनती है। राशि जैसे मेष राशि है, हाँ। और नक्षत्र है अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तो अश्विनी और भरणी तो ये 2 पूरे नक्षत्र हो गए, और कृत्तिका जो है उसका 1 पाया, जैसे 4 पाद में से 1 पाया, ऐसे करके मेष राशि बनती है 2.25 नक्षत्रों से। 2.25 नक्षत्रों से। इसके बाद अगर जन्म होता है तो वो दूसरी राशि में चला इसके जाता बाद अगर जन्म होता है दूसरा हो जाता तो है। फिर वो दूसरी राशि में चला जाता है, फिर वृषभ राशि में चला जाता अच्छा, है। उसका नामकरण भी अलग फिर है। नामकरण भी उसी तरह से होता अलग है। हो जाता है। तो ये चंद्र की जो रश्मियां तारामंडल में पड़ती है जी। तो सूर्य तो 2.25 जो राशियों को ये इनको पार करता है, नक्षत्रों को, तो उसमें से 1 महीना लगता है। और चंद्रमा को 2.25 दिन लगते हैं इसमें। चंद्रमा की चाल ज़्यादा है, सूर्य की चाल लिए तो वो 1 महीने में जिसको पार करता है, चंद्रमा उसे 2.25 दिन में पार कर लेता है। तो ये जो राशियां आदमी की रखी जाती है ये इससे चंद्रमा से रखी जाती है। चंद्रमा से रखी जाती। तो खगोलीय शास्त्र भी ये खगोली ज्योतिषी का ज्योतिषी है। ये भी ये खगोल ही है, जो सूर्य के आसपास का जो मंडल है इसको खगोलीय शास्त्री बोलते हैं। तो ये क्या ये इस खगोल शास्त्र के आधार पर ही तिथियां निर्धारित की जाती हाँ, इसके ऊपर ही, सूर्य से ही सारी तिथियां, इस पर खगोली इसके ऊपर ही तिथियां होती है। जैसे 2.25 नक्षत्र सूर्य वहाँ भोगता है तो 1 महीना होता है, और 12 राशियों पे भोगने के बाद में जैसे वो 12 राशि भोग लेता है तो 1 वर्ष हो जाता है जी। इसी तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। इसी तरह से सूर्य दिन और रात्रि होते हैं। तो जब हम किसी की जन्म होता है राशि में तो उन राशि पर किस किस का प्रभाव पड़ता है? जैसे कहीं कहते हैं कि ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो ऐसा जैसे नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशर, आद्रा, पुनर्पूस, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वात, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिका, और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती जी। ये 27 नक्षत्र हैं। और ये 27 को 12 भागों में बांटा गया है। ये 12 राशियां इसी तरह से बनती है। और एक एक राशि में जैसे 2.25 नक्षत्र पहले चरण में जन्म लिया उसकी मेष राशि होगी, दूसरे चरण में जन्म जो दूसरे 2.25 नक्षत्रों में जिसने जन्म लिया उसकी वृषभ राशि होगी, और तीसरे 2.25 नक्षत्रों में जिसने जन्म लिया उसकी मिथुन राशि होगी। इसी तरह से 12 राशियाँ होती है। फिर 12 राशियों में लग्न भाव बनते हैं। तो जो ये नक्षत्र बता रहे हो आप, हाँ। तो इसमें कोई ऐसा नक्षत्र भी है जो
जिसके लिए कुछ विशेष उपाय या पूजा का नहीं प्रावधान किया जाता है। जैसे कौन सा इसमें नक्षत्र है ऐसा? मूल नक्षत्र बोले जाते हैं जी जिसको मूल नक्षत्र है। तो मूल है, इसमें ये 6 तरह के मूल होते हैं। जी जिनमें मूल नक्षत्र हो जाता है तो हम 27 दिन में 27 इसका कूप का पानी मंगवाते हैं, 27 इसके चौराहे के कंकर मंगवाते हैं और उसके पूजा पाठ किया जाता है। उस नक्षत्र का पाठ किया जाता है जिसमें मूल है, अश्लेषा है, जी। रेवती है, अश्विनी है और मगा है, जी। अश्लेषा है। ये 6 नक्षत्र गंडमूल कहलाते हैं। और इनमें जो बालक का जन्म होता है तो इसमें कई अच्छे भी होते हैं, कोई इसमें दोष भी होता है और इसका दोष निवारण कराने के बाद में वो दोष खत्म हो जाता है जी। फिर उसके लिए दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती पूजा पाठ। इनका जो जन्म 27 नक्षत्र में हो जाए, अगर किसी ने नहीं करवाया तो कई बार ऐसा उसके आगे जीवन में जाकर के इसके लिए रुकावटें भी आती है। जीवन में ये जैसे एक और है कि शनि का भी दोष होता है। जी, शनि कैसे लगता है, क्या कितना समय लगता है? शनि ये एक, जैसे अभी मैंने बताया कि 2.25 नक्षत्र जी ये 1 महीने में चल जाता है। तो शनि मंद ग्रह है, बहुत धीमा ग्रह है, जैसे मंद बोलते हैं अपन। और शनिवार को हम मंदवार भी कहते हैं। तो ये जो 2.25 नक्षत्र को पार करने में सूर्य को 1 महीना लगता है। ठीक उसी तरह से शनि को ये 2.25 नक्षत्र पार करने में 2.5 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष लगते हैं। 2.5 वर्ष में, अब जैसे ये 2.5 वर्ष मेष राशि में है तो ये 3 राशियों को प्रभावित करता है। कितनी राशि को? 3 राशियों। 3 राशि को प्रभावित करता है। इन 3 राशियों को भी हम 7.5 कहते हैं। 7.5 3 राशि। जैसे अभी मेष राशि में है जी। तो पिछली राशि मीन हुई, हाँ। तो मीन राशि को भी प्रभावित करता है। और जिस राशि में मौजूद है, मेष राशि में है, उसको भी प्रभावित करता है। आगे पीछे और दोनों राशि। आगे की जो वृषभ राशि है हाँ। उसको भी प्रभावित करता है। इसलिए ये 2.5 साल तो मीन राशि में, जी। 2.5 साल मेष राशि में और 2.5 साल वृषभ राशि में। तो एक राशि को ये 2.5 साल करके 7.5 जो राशि कहते हैं अपन के, शनि की 7.5 चल रही साहब। और इसको 3 पनौती में भी कहते हैं कि ये 2.5 साल सूर्य की छाया गर्दन पे मानी जाती है जी। और 2.5 साल पेट पे मानी जाती है और 2.5 साल के लिए पैरों पे मानी जाती है कि अब ये शनि हमारे पैरों पे है। तो जो पहली वाली राशि है वो मस्तक से मानी जाती है और जो दूसरी जिस राशि में वो मौजूद है वो पेट पे मानी जाती है। और जो आगे की राशि है जो जिस पे अब जाने वाला है तो वो पैरों की पैरों मानी पे जाती है, पिछली राशि। तो हमारी कुंडली पे शनि का प्रभाव पड़ता है? जरूर पड़ता है साहब। कुंडली पे शनि का विशेष प्रभाव। वैसे शनि न्याय का देवता है। जी। शनि न्याय का देवता है। अगर आदमी कर्म अच्छे करता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणायाम विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। जीव कर्म से ही तो जीव जन्म लेता है और कर्म से ही जीव यहाँ सुख पाता है, कर्म से ही दुख पाता है, कर्म से ही संघर्ष करता है, कर्म से ही कई प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के अनुसार ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर जीवन में हमारे अच्छे कर्म हैं तो शनि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, कर्म प्रधान है। मतलब कर्म प्रधान है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ग्रह वो चीज़ है, मैं ग्रह को एक इस बारे में मानता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट में सुपरिटेंडेंट होता है, जी, एसपी होता है या दरोगा होता है, कुछ भी होता है, तो ये ग्रह यही मानिए आप जी। तो ये भगवान के सुपरिटेंडेंट 9 ग्रह। जी। अगर आदमी कर्म गलत करता है तो उसके ऊपर ये ग्रह प्रभावित होते हैं। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसने अपने माता पिता के आशीर्वाद प्राप्त कर रखे हैं, जिसने अपने गुरु के आशीर्वाद प्राप्त कर रखे हैं और जिसने कई दूसरी जो दुखी आत्मा है उनको सुख पहुंचाया है, उनको आनंद पहुंचाया है, तो उस ऐसे लोगों के ऊपर भगवान प्रसन्न रहते हैं। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न रहते हैं उसका ग्रह कुछ भी नहीं करते, उसे ग्रह शांति प्रदान करते हैं। एक और ज्योतिष में चलता है राहु और केतु। बहुत ये भी अच्छा, बहुत अच्छा कहा आपने, राहु और केतु। जी। ये राहु केतु
कई लोग इसको गलत मानते हैं कि राहु केतु जिसकी कुंडली में आ जाए उसके स्थान का बर्बादी करते हैं या कुछ नहीं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है और मैंने ऐसा महसूस किया है कि राहु और केतु अगर अच्छे स्थान से अपनी कुंडली में आ जाए तो ऐसा रोग बनाते हैं उसे कि उसे अच्छी पोस्ट पे ले जाता है। राहु और केतु ग्रह कोई गलत नहीं है, ग्रह सब अच्छे भी हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा कि दो तरह का समावेश है, आध्यात्मिक शक्तियां भी काम करती है और ग्रह शक्तियां भी काम करती है। अगर उसका अध्यात्म अच्छा है, उसे भगवान के ऊपर विश्वास है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो सारे ग्रह उसे काम में उत्साह सहयोग करते हैं। और अगर हमारे कर्म गलत हैं, और कई लोग ऐसे कि मैं तो जीवन में इस जन्म में अच्छा ही कर रहा हूं, कभी मैंने तो गलत किया नहीं, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो हमारे साथ कर्म एक जन्म के नहीं चलते हैं, जन्म जन्मांतरों के कर्म चलते हैं। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेते ही रोडपति हो जाता है, एक बच्चा जन्म लेते ही अरबोंपति हो जाता है। एक किसी टाटा बिरला के घर में या बड़े अडानी अंबानी के घर में आज के युग में कहो तो उसके घर में पैदा हो गया, तो पैदा होते ही वो अरबोंपति हो गए। सोने के चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है, अच्छे नौकर चाकर उसको झूले पालने में झुलाए जा रहे हैं। अब कोई कहते हैं कि साहब उनने कहा कि नहीं, ये तो ऐसा ही हो जाता है, कर्म का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, तो उसको भगवान ने ऐसी जगह क्यों पहुंचा दिया? उसे इसलिए पहुंचाया है कि उसके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, और अच्छे कर्मों की वजह से उसे भगवान ऐसी जगह पहुंचा दे कि फिर उसे कहीं खाने कमाने की चिंता नहीं रहती, ऐसी जगह उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। और ऐसा बालक जब जन्म लेता है तो ग्रह भी उसके अनुकूल आते हैं, ऐसे समय में ही आकर के वो जन्म लेता है कि उसके ग्रह भी उसके अनुकूल हो जाते हैं, उस राशि के अनुकूल हो जाते हैं, ऐसी राशि में आकर के वो जन्म लेता है। और एक ऐसा बच्चा होता है कि जिसके हमारे कर्म हमने आज हमारे पास सत्ता है या हमारे पास स्वाधीनता है या कुर्सी है, हम जैसे आए जैसे ही कर्म करते हैं, तो कई कहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब बच्चा पैदा हुआ है फुटपाथ पे पड़े हुए लोगों के, अब यहाँ आके पैदा, तो उनको शरीर पहुंचने के लिए कपड़ा भी तो नहीं मिलता जी, तो उसने यहाँ आकर के कोई कर्म तो नहीं किया, अभी पैदा होते ही वो गरीबी स्थिति में पहुंच गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसे कपड़ा ही नहीं मिल रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म नहीं है, गलत कर्म है, उसकी वजह से उसे वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो ये कर्मोकार उसके अनुसार ही फिर ग्रह उसके ग्रह स्थिति में हो जाते हैं और कुंडली में आ जाते हैं, फिर उसे जीवन भर वो ग्रह कोसते रहते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि ग्रह नक्षत्र जब प्रभाव डालते हैं तो क्या इसका उपाय किया जा सकता है? नहीं जी, उपाय भी किया जाता है, लेकिन उपाय ऐसा है कि जैसे कोई भी चीज टूट गई है जी, या कपड़ा फट गया है और उसको अपने को वापस चलाना है, तो उसमें धागा डाल करके उसको दोबारा सिल देते हैं, या टूटी चीज को कोई सांधा जोड़ी कर देते हैं। उसको पहले जैसा नहीं बना सकते, जैसा है वैसा नहीं बना सकते। ये तो एक समाधान है, ये एक समाधान है, समस्या का समाधान है, समस्या का संतुष्ट हो जाता समाधान है, जिससे आदमी को संतोष भी होता है। और दूसरा हम जो उसके लिए उपाय बताते हैं, तो क्या उपाय बताते हैं? साहब आपको हवन करना है, आपके कुंडली में ग्रह गलत है या शनि गलत है, तो आप एक काम करो, नवग्रह शांति करवाइए। अब नवग्रह शांति तो आपके घर में क्या होगा, नवग्रह शांति होगी तो समस्त देवताओं का आह्वान होगा, पूजा होगी, पाठ होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, दान होगा। तो जो दान होगा, तो जो दान या अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, उस अच्छे कर्म के करने से जो पुराने बुरे कर्म है उसमें कटौती आएगी, कर्म है वो उसमें कटौती आएगी। और जब वो कटौती हो जाएगी तो फिर थोड़ा आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। इसलिए ये दोनों का प्रभाव है, ये ग्रहों का भी है, कर्म का फल भोगना भी है, और जो बुरा कर्म है, अच्छा कर्म करने से बुरा कर्म कटता है, माइनस प्लस होता है ना, कि कोई भी अच्छी चीज आपने की है तो कोई बुरी चीज भी सामाजिक जीवन में, तो सामाजिक जीवन में सबसे पहला ग्रह, तुमने कहा ग्रह ये करते हैं, इसके लिए हम जो उपाय बताते हैं, हवन करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, जाप करना है, आराधना करना है, ईश्वरीय आराधना करना है, उससे हमारा जो पूर्वज का जो गलत कर्म है वो कटेगा और अच्छा कर्म हमारा का उदय होगा। इसलिए हमारे जीवन में खुशी की लहर आएगी, इसलिए ये कर्म किए जाते हैं। तो सामाजिक जीवन में जो हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हम मुहूर्त देखते हैं, तो ये मुहूर्त का भी क्या प्रावधान है?
करना चाहिए, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? नहीं, मुहूर्त का समय समय की बात है। समय बड़ा बलवान, काबा लूटे गुजरी वही अर्जुन वही बाण। बिल्कुल। तो समय समय का इतना फर्क है कि आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैं, कि समय का और स्थान का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और महाभारत युद्ध होने वाला था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ थे, तो अर्जुन को लेकर के भगवान उस जगह को तलाशने गए कि कौन सी जगह युद्ध किया जाए, जी, कौन सी जगह जाकर के हम युद्ध करें। इसके लिए जगह तलाशने गए, चारों तरफ वो घूम गए स्थान के लिए, लेकिन एक स्थान जहाँ कुरुक्षेत्र कहते हैं अपन, जिस जगह महाभारत हुआ है, उस जगह जब भगवान कृष्ण और वो स्थान चयन करने के लिए गए, तो वहाँ क्या देखा कि एक स्त्री खेत में पानी दे रही थी, और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो जो उसको रोक लगा रही थी, गार मिट्टी रख रही थी, वो रुक नहीं रही थी, और वो पानी बहता जा रहा था। तो उस जगह पर उसका एक बच्चा जो छोटा 2 महीने 4 महीने का होगा, जो मेर पे पड़ा हुआ था, जब उसने वहाँ नहीं देखा, वो पानी नहीं रखा, तो उसने क्या किया कि उस बच्चे को उठाया, और उठा करके उस जो जहाँ वो गार नहीं, मिट्टी नहीं रुक रही थी, उस मिट्टी की जगह से उस बच्चे को डाल दिया, और डाल करके उसके ऊपर गार फिरा दी, और वो पानी रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन, ये ही जगह है एक ऐसी कि यहाँ पर मोह माया से दूर होकर के महाभारत का युद्ध किया जा सकता है। तो समय, काल और परिस्थिति और उसका वो देखना, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहीं पर महाभारत होगा, क्योंकि महाभारत में जो लड़ने वाले होंगे ना, वो सब अपने ही होंगे, आपसी होंगे। और जहाँ आपसी होगा, ये देखा जाएगा कि ये मेरा पिता है, या ये मेरी माँ है, या मेरा भतीजा है, तो फिर वो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो जगह ऐसी देखी भगवान ने कि जो मोह माया से परे, तो जब जगह ऐसी है तो फिर उसका प्रभाव, और ग्रह का प्रभाव की आप मैं कहूं तो ग्रह का प्रभाव भी अपने जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है, कि जैसे कुमोदनी को देखा होगा आपने, नए बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे कुमोदनी क्या है। कुमोदनी एक पुष्प है, पुष्प जो जल में रहता है, और वो चंद्रमा उगता है तब खिलता है, और चंद्रमा जब अस्त हो जाता है तो कुमोदनी का फूल वापस चंद्रमा के प्रकाश पे रहता है। चंद्रमा का प्रकाश गया वो सिकुड़ जाता है। ठीक उसी तरह से एक सूरजमुखी का फूल भी देखा होगा जी, कि सूर्यमुखी का फूल जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की तरफ उसका मुख हो जाता है, जैसे सूर्य चलता जाता है वैसे चलता जाता है, इधर सूर्यास्त की तरफ जाता है तो सूर्य की तरफ उधर जा करके और कुमला जाता है, और वापस दूसरे दिन तो सूर्य का प्रभाव उस पुष्प के ऊपर, चंद्रमा का प्रभाव कुमोदनी के ऊपर। और कमल पुष्प भी देखा होगा आपने, कमल पुष्प भी रात को मुरझा जाता है, सुबह सूर्य होता है तो एकदम जल में खिल जाता है। ठीक उसी तरह से ग्रहों का प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है, उसी तरह से समय का प्रभाव पड़ता है। जो आपने समय की पूछा है कि समय कौन सा शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, और कौन सा नक्षत्र किसके लिए शुभ होता है, सबका अलग अलग है इसमें। अभी हम कहीं देखते हैं कि गृह प्रवेश करते हैं तो उसके लिए नक्षत्र होते हैं, हस्त, चित्रा, उत्तरा, पुष्प, ये नक्षत्र होते हैं। फिर शादी के भी नक्षत्र होते हैं, उत्ता, उत्तर, रेवणी, रोहिणी, मगा, मूलम और अनुराधा। ये जो 7 नक्षत्र हैं ये विवाह के लिए होते हैं। नक्षत्र 7 है, 7 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में 7 विवाह के लिए होते हैं। विवाह के हैं 27 में से, तो सबका अलग अलग है, जिसमें अच्छा हो गए जैसे फाल्गुने। तो ये विवाह पे प्रभाव डालते हैं क्या? जरूर डालते हैं, क्यों नहीं डालते हैं। अच्छे समय में विवाह होगा, अच्छे मुहूर्त में विवाह होगा तो वो उसका विवाह अच्छा रहेगा, जीवन सफल रहेगा, सुख शांति से रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। कहीं ऐसा होता है कि विवाह में कोई ये कुछ बाधाएं आती है तो वो कुछ उसका उपाय कराते हैं, समाधान कराते हैं? समाधान भी होता है विवाह में। मैं आपको बताऊं कि उनने का शादियाँ 3 प्रकार शादियाँ जो भी होती है, तो शादियाँ में आप कहो कि एक तो मैरिज है। अब उस मैरिज को क्या कहेंगे आप? एग्रीमेंट। मैरिज में संस्कार नहीं लगता जी,
हमारे यहाँ जब शादी होती है तो शादी में भी संस्कार नहीं, शादी भी उर्दू का शब्द है जी शादी भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। जी लेकिन हमारे यहाँ जो विवाह होता है जी हिंदू पद्धति में शादी नहीं कहते हैं, शादी एक उर्दू शब्द है और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, जो आज भी आपने टीवी में इसमें भी डिबेटों में भी सुना होगा। तो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट में शादी होती है। लेकिन हमारे यहाँ विवाह होता है, विवाह संस्कार होता है, विवाह में संस्कार लगता है और उसमें संस्कार में भी सबसे पहला शब्द है पाणी ग्रहण संस्कार। जी पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब है कि पानी का मतलब कहते हैं हाथ, पानी का मतलब जल से नहीं है, हाथ से है। और हाथ ग्रहण करना जी कि लड़की का पिता अपना बेटी का हाथ हाथ में रख करके संकल्प करता है और उस संकल्प के माध्यम से ही वो हाथ वर के हाथ में सौंप देता है, जिससे उसकी शादी होती है, कन्या का दान जिसे कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को सिद्ध करने के लिए कई जन्मों का बंधन माना जाता है, 2 परिवारों का बंधन माना जाता है, उसको हम विवाह संस्कार कहते हैं। और मैरिज अलग है, वो कौन एग्रीमेंट है, उन्होंने कहा आपको मुझे इस जीवन में साथ रहना है, ऐसा ऐसा कर्म करना है, और वो टूट जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं है, वो टूट जाती है। तो जो आप बता रहे हैं इसको अरेंज मैरिज भी कहते हैं। हाँ, अरेंज मैरिज भी कह दो, है ना, ये जैसे लव मैरिज पर अरेंज मैरिज तो अपने में होती है। अरेंज मैरिज ये इंग्लिश का शब्द है। हाँ। पर अरेंज मैरिज जिसको आगे लड़की भी देखता है, लड़का भी देखता है, विवाह अपने संस्कार से जुड़ता है, जिसे तो विवाह संस्कार या पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, जिन्हें 7 जन्मों का मेल कहते हैं। और जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, उसका नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। कि मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दे दिया और मैं आपका हाथ पकड़ करके जीवन भर आपके साथ चलूंगी और मैं आपके हर सुख दुख और जो भी संकट कठिनाइयां जो भी आएगी उसमें मैं आपका साथ रहूंगी, किसी भी हाल में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और लड़का भी ये कहता है कि मैं आपको अपने हृदय की तरह से, हमारे यहाँ एक वाम भाग में बिठाने का विधान है और बाएं भाग को हम क्या कहते हैं, हृदय। हमारे बॉडी में बाएं भाग की तरफ हृदय रहता है। तो कि आज हम आपको हाथ पकड़ करके हमारे वाम भाग में बिठाते हैं ताकि हम आपको हमारे जीवन में, हमारे शरीर को कष्ट आ जाए, हम कष्ट भोग ले, लेकिन आपको हृदय की तरह से रखेंगे कि आपको कभी कष्ट महसूस नहीं होने देंगे। जो एक दूसरे का इतना बात रखे तो वो विवाह संस्कार है और वो शादियां कभी टूटती नहीं है। आजकल वो विवाह कभी टूटते नहीं है। लोग जो सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी वो कॉन्ट्रैक्ट विवाह शादी करने से वो एंजॉयमेंट के लिए शादी करते हैं सर, घबराते हैं कि कई शादियां टूट जाती है। वो कई शादियां टूट जाती है। तो शादियां एक भोग विलास की चीज नहीं है स्त्री, और कई लोग इसे भोग विलास मान करके या एंजॉयमेंट आनंद लेने के लिए शादी करते हैं कि एंजॉयमेंट होगा, आनंद करेंगे, इसके लिए शादी है। तो वो टूटने में उनका तो खतरा बना ही रहता है, क्योंकि उसको आनंद के लिए आई है और आनंद नहीं मिला या कोई बात आई, कोई संकट आया, कोई परेशानी आई, वो अपना साथ छोड़ देती है। ये सेलिब्रिटी जो होते हैं ये कभी नक्षत्र या कोई राशि योग या कई मुहूर्त नहीं देखते। नहीं, सब देखते हैं, कई लोग देखते हैं, कई नहीं भी देखते हैं, और कई लोग हैं जो नहीं देखते हैं, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अभी जैसे कि दूसरे धर्मों में नहीं मानते हैं और कई लोग उनमें भी मानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं, कई मुसलमान लोग भी ऐसे हैं कि जिनकी मैंने कम से कम मेरे हाथ से 50 जन्मपत्रियां बनाई है, वो जन्मपत्री को मानते हैं जी, चाहे चाहे वो पूजा पद्धति को नहीं मानते हो। लेकिन एक पुरोहित जी, आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो संस्कार कौन कौन से होते हैं? संस्कार जीवन में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विलुप्तता इसी की होती जा रही है संस्कार की। संस्कार 16 संस्कार होते हैं जो जन्म से लगा करके मृत्यु पर्यंत, जन्म से पहले का संस्कार भी होता है जिसे पुंसवन संस्कार कहते हैं, और उसके बाद में सीमांत, ये 3 महीने में भी संस्कार होता है, और ये 8 महीने में भी, जिसे चूड़ीदारण संस्कार कहते हैं ना, अपन चूड़ियां पहनाते हैं आड़ोती भाषा में कि चूड़ियां पहनाना है, तो ये इसे भी सीमांत संस्कार कहते हैं। और फिर जन्म का संस्कार है, कर्णछेदन संस्कार है, उपनयन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, कर्णछेदन संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है, इस तरह से पाणी ग्रहण संस्कार है, और फिर आखिरी में आके अंत्येष्टि संस्कार है, जिसे दाह संस्कार की क्रिया कर दी। हाँ, तो इस तरह से ये 16 संस्कार है। और जहाँ हमारे यहाँ हर संस्कार के अंदर हवन का विधान है। किसका? हर संस्कार में
16 ही संस्कारों में आप मृत्यु के उपरांत भी कई जगह आपने हिंदू संस्कृति में देखा होगा कि हवन करते हैं, उसमें भी बिना हवन के संस्कार नहीं होता। शमशान में भी हवन किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है जी। हाँ, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं अपन। तो आप जैसे हवन की जो संस्कार में का हवन की बात है, तो क्या शादीशुदा विवाहित ही उस संस्कार हवन में शामिल हो सकता है या अकेला भी? हवन में अकेला भी कर सकता है, पर अकेला उस स्थिति में करता सकता है कि जो बिना जोड़े के, जैसे कहीं भी हवन जोड़ा बैठा हुआ है उसके पास बैठ करके आप हवन कर सकते हैं, हवन में कोई दोष नहीं है। पर मुख्यतः विधान जोड़े का ज़्यादा होता है कि जो पति पत्नी बैठ करके, जो उसने शादी के समय में भी उसमें एक वचन लिया जाता है, इसका भी वचन है कि जब भी आप यज्ञ करोगे, हवन करोगे, तो उसमें आप मुझे साथ में लेकर के बैठ करके हवन करोगे, यज्ञ करोगे, और आप जो पुण्य कर्म करोगे उसका आधा पुण्य मैं लिया करूँगी। न तुम पाप भागनी, लेकिन मैं आपके पाप भाग में शामिल नहीं होगी क्योंकि मैं स्त्री हूँ, आपके अंडर रहूंगी। तो ये संस्कार है, संस्कार होना चाहिए। संस्कार से ही आदमी श्रेष्ठ बनता है, संस्कार से ही आदमी महान बनता है, और संस्कार से ही आदमी उच्च पदों पे पहुंच जाता है। ये संस्कार की देन है। और जो संस्कारहीन होता है उसका कोई महत्व नहीं रहता, वो महत्वहीन हो जाता है, आगे भी उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है, चाहे वो जिंदगी में कुछ भी कर ले। लेकिन जो संस्कारवान होते हैं तो उसकी तो एक चमक आपको हजारों में अलग ही दिखेगी। ये संस्कार का हमारे इसमें शास्त्रों में विशेष महत्व है। तो इसमें पूजा पाठ का भी एक विधान रखा गया है जी, है ना? तो जैसे कई ग्रह होते हैं, को ग्रह को जो आपने ग्रह के बारे में पूछा है कि ग्रह के लिए शांति के लिए कोई उपाय हो सकता है, तो हर ग्रह का पाठ भी होता है। कोई हमारी कुंडली में अशुभ ग्रह भी आ जाता है तो उस शुभ के लिए उसका पाठ भी करता है। तो 9 ग्रहों के वैदिक मंत्र भी है और साधारण मंत्र भी है। रोज जी, एक प्रश्न हो रहे मेरा कि ये चौगड़िया क्या होता है जो देखते हैं ना शुभ चौगड़िया ये ज़्यादातर ये तीर्थ यात्राओं के अंदर देखा जाता है। जब तीर्थ यात्रा करता है आदमी, कहीं घर से बाहर जाता है, तो उसमें देखा जाता है। कहीं अच्छे कार्य के लिए भी ये चौगड़िए देखे जाते हैं, कहीं अपना कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई, तो अच्छे चौगड़िए में किए जाते हैं। तो जैसे अपने को मशीनरी वगैरह चलानी है तो इसमें चर लग्न में चर के चौगड़िए में इसको खरीदना। चौगड़िया होते हैं जैसे चौगड़िया उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, ये 8 चौगड़िए होते हैं जो एक इसमें चलते हैं। और इसमें सामान्यतः इसको 1.5 घंटे का माना गया है। 1.5 घंटे का समय काल है इसका। और वैसे कभी दिन बड़ा हो जाता है तो ये 1.25 घंटे का भी हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है दिन, तो फिर ये 1.25 घंटे का भी रह जाता है। पर इसको सामान्यतः सभी 1.5 घंटे के हिसाब से मानते हैं। वैसे बिल्कुल करेक्ट गणना करेंगे तो फिर दिन के घंटों का विभाग करना पड़ेगा। तो ये चौगड़े रात के अलग होते हैं, दिन के अलग? रात के अलग होते हैं, दिन के अलग होते हैं। अच्छा। चौगड़े तो यही होते हैं। हाँ। चौगड़े तो यही हैं, 24 लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चर, लाभ, यही चौगड़े दिन में चलते हैं। पर तो ये इनका समय अलग अलग रहता है। हम सनातन धर्म में शुभ चौगड़िया देख के ही कार्य करते हैं। जैसे कोई भी अगर व्यापार कर रहे हैं तो लाभ के चौगड़े में कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो शुभ के चौगड़े में करना चाहिए, और कोई मशीनरी चलाने का कार्य करना है हमें तो चर के चौगड़े में चलाएं। और शास्त्रों में कहा गया है कि काल भरे भंडार, अगर हमें भंडारण करना है कहीं तो इसका ये काल के चौगड़े में करना चाहिए। भंडारण करना है, जैसे अन्न का भंडारण करना है, संग्रह करना है, तो इसको काल के चौगड़े में करना चाहिए। अच्छा। इसलिए हमारे मुन्ने का काल भरे भंडार जी, भंडारण जगह कर रहे हैं तो काल के चौगड़े में करें। चर में चक्र चलाइए, काल भरो भंडार। क्या मनुष्य जीवन में कुंडली बनाना जरूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, कुंडली होना ही चाहिए, क्योंकि कुंडली से हमें आगे का पता पड़ जाता है सारा कि हमारा करियर किधर जाएगा, किस तरफ हम उन्नति करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी की रुचि तो गणित में हो, मैथ्स में हो, और उसे साइंस में पहुंचा दिया जाता है, कहीं की साइंस में हो और उसे हिंदी साहित्य में या इंग्लिश की तरफ ले जाया जाता है। तो जिन्होंने कुंडली के आधार पर ज़्यादा तो नहीं, पर 60 से 70% ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई हमारा बच्चा किधर जाएगा, किस लाइन में इसकी रुचि, उसकी रुचि को भी देखना चाहिए। बच्चे की रुचि क्या है,
कि माता पिता के तो मौसले होते हैं कि साहब हमारा बेटा तो फलानी जगह जाना चाहिए, फलाना बनना चाहिए, इस पोस्ट पे होना चाहिए, लेकिन उसकी उसमें रुचि नहीं है और माता पिता उसको उधर रख देते हैं। तो रुचि भी उसके ग्रहों के अनुसार ही रुचि रहेगी। आदमी जो ये सोचता है कि इसका तो मन ही इसमें लगता है, इसकी रुचि उधर है, हाँ, तो कुंडली के माध्यम से कुंडली के माध्यम से उसका पता हमें भविष्य तय किया जा सकता है। 60 से 70% तक, 80% तक ये अनुमान लगा लिया जाता है, क्योंकि आप 80 से 100% तक तो विधाता के ऊपर निर्भर करता है। कोई भगवान नहीं होता ज्योतिषी, क्योंकि ज्योतिष संभावनाएं व्यक्त करती है, तो वो संभावना में वहाँ पहुँचा देती है कि आदमी को ये अनुमान लग जाता है कि ये इस लाइन में जाएगा। जी, ये कि ये होता है आदमी सुख समृद्धि के लिए कई प्रकार के रत्न जैसे कोई अपनी अंगुलियों में धारण कर लेते हैं। वैसे रत्न मेरा विषय नहीं है, लेकिन रत्न अपने जीवन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी आ जाता है तो वही विटामिन डॉक्टर चढ़ाता है ना, और उस विटामिन की पूर्ति होते ही बीमारी हमारी खत्म हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से अब जिसका जिस समय जन्म हुआ है उस जन्म में कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह अस्त ग्रह है, किस ग्रह की हमारे शरीर में रश्मियाँ नहीं मिली है हमें, तो उस रश्मियों को ये जो ग्रह होते हैं, ये रत्न होते हैं ना, तो ये नग ये राशि के अनुसार होते हैं, राशि के अनुसार होते हैं और उसकी कुंडली के अनुसार होते हैं कि इसमें कौन सी चीज की कमी है, इसको कौन सा रत्न पहनना। समय समय पर जैसे दशाएं चलती है अलग अलग। हमारे यहाँ सामान्यतः उम्र अभी ज्योतिष शास्त्र में 120 साल की उम्र मान जाती है, जिसे विषोन्तरी दशा कहते हैं। जी, कितने? विषोन्तरी दशा, हाँ, यानी 120 वर्ष का विभाग किया जाता है। और उसमें ही 9 ग्रह का सब रहता है कि जिसमें सूर्य की दशा कितनी है कि 7 साल की रहेगी, चंद्रमा की दशा 10 साल की रहेगी, राहु केतु की दशा 18 साल की रहेगी, 23 साल की दशा शनि की रहेगी, 19 साल की दशा बृहस्पति की रहेगी। तो जब वो दशाएं हमारे जीवन में आती है और उस दशाएं जब हमारे जीवन में आती है, अगर वो ग्रह अच्छा है, बलवान है, मित्रग्रही है, स्वग्रही है, उच्चग्रही है, तो उसमें रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हमारे जो ग्रह होते हैं वो जैसे किसी के इसमें कुंडली में शनि आ गया और वो दबाव में है या वो खराब जगह में है, तो उस समय में जो राशि रहेगी उसकी इसकी 23 साल की जो दशा रहती है शनि की, तो उसमें शनि का ग्रह जिसे नीलम होता है वो नीलम धारण करवाना चाहिए। उस नीलम को भी देख करके कि उसे सूट होता है या नहीं होता है। एक हो रही ये मंगल ग्रह का प्रभाव कहाँ तक रहता है? मंगल ग्रह जो शादियों में जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये मंगल जो ग्रह जिसे मांगलिक कहते हैं, मांगलिक जिसकी कुंडली में मांगलिक ग्रह मंगल आ जाता है, तो ये चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में जब ग्रह होता है तो इसका प्रभाव सप्तम भाव में पड़ता है, यानी शादी के ऊपर। और जिसका ज़्यादा मांगलिक प्रभाव होता है, अगर लड़की नॉन मांगलिक है या कोई प्रभाव है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़े तो खतरा होता है कई बार। इसलिए लड़का लड़की दोनों मांगलिक होना चाहिए। और कई लोग ये भी भ्रम भी भर देते हैं, कई पंडित उन्होंने कहा कि साहब ये तो मांगलिक है, इसका नहीं होगा। नहीं, इसका निराकरण बहुत है। इसका राहु से भी निराकरण है, इसका सूर्य से भी निराकरण है, और इसका शनि से भी निराकरण है, और इसका मंगल से भी निराकरण है। तो कम से कम 100% में से 2% ही जन्म कुंडलियाँ ऐसी मिलती है कि जो ज़्यादा खराब हो, नहीं तो 98% सेट हो जाती है। ये कितने वर्ष इसलिए घबराने की ये तो हमेशा ही रहता है। कई पंडित जो कहते हैं कि ये 28 साल तक प्रभावित होता है, कई पंडितों की मैंने सुना है, लेकिन ऐसा पढ़ा नहीं है जी ज्योतिष में। लेकिन कई कह देते हैं कि 28 साल तक होता है, लेकिन वो तो कुंडली में तो जो मंगल ग्रह है वो तो जहाँ तक हम जिएंगे, जो ग्रह लग गया वो जहाँ तक जिएंगे वहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, और प्रभाव वो डालता ही है ग्रह। तो ज्योतिषी के बारे में और इन सारे नक्षत्रों के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आदमी सबसे पहले तो कर्म के ऊपर आधारित रहे। कर्म अच्छे हो अपने जीवन के तो सारे ग्रह उसके अनुकूल होंगे, और जब कर्म गलत होंगे तो आपके सारे ग्रह विपरीत होंगे। और जब ग्रह विपरीत हो तो आपको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए,
कि भावई मेट सकई त्रिपुरारी। शास्त्र में भी, रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी को भी जो मेट दे उनका नाम है त्रिपुरारी। तो अगर ग्रह से आप ज़्यादा पीड़ित है तो भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, और रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश जी की आराधना करें। और जो ग्रह अपना खराब चल रहा है तो उस ग्रह का जाप करें, वैदिक जाप करें तो वो अच्छा है। जैसे सूर्य ग्रह तो आप रसा वर्तमान निवेशन मृतम रतन से हिरण्यन सविता रतेन देवो याति भुवनानि प्रसन्न है, ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इसी तरह नवग्रह के अलग अलग मंत्र हैं, उन मंत्रों की आराधना करें और भगवान की आराधना करें, और अपना सच्चा पथ, अपना चलने का जो रास्ता है जीवन का वो अच्छा हो और सच्चा हो। तो जीवन में सच्चे को कठिनाइयां तो आ सकती है लेकिन हार नहीं होती, विजय सत्य की होती है। इसलिए शास्त्र में भी कहा है कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की हार होती है। असत्य कभी जीतता नहीं है और सत्य कभी हारता नहीं है। तो अपनी कुंडलियां अवश्य बनाएं और अच्छे पंडितों से, जो अपने ज्योतिषी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाओगे आप तो उसका अच्छा फल मिलेगा और अच्छे आपको साधन बताया जाएगा कि उस साधन आजकल कई लोग भ्रमित में डालने वाले भी लोग बहुत घूम रहे हैं। जैसे काल सर्प योग का नाम लेकर के लोगों को, मैं इसको काल सर्प योग को नहीं मानता, क्योंकि हमारे जो पुराने जितने भी ज्योतिष शास्त्र है उसमें काल सर्प नाम का कोई योग नहीं है। ये सन 1985 के बाद में से चला है, जिसमें आदमी को एक वो डर बिठा दिया गया है, काल और सर्प ये नाम लेते ही सामने वाला आदमी चमक जाता है, भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर के उससे आप, कई लोग उससे पैसा ठगने की विद्या भी कर लेते हैं। तो ये इस ज्योतिष शास्त्र में ये कोई कमाई का साधन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो एक अपना वर्चस्व और अपना कार्य करने का और आध्यात्मिक है। इसको आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और जिनके अंदर ये प्रवृत्तियां आ जाती है लूट खसोट की या उससे कोई अपना व्यवसाय चलाने की, तो फिर वो काम भी नहीं करता, जहाँ तक है कि वो बहुत दबाव में रहता है और इतना कारगर नहीं होता। तो रोज जी आप हमारे यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका। तो दोस्तों, अभी हमारे गेस्ट एशियन पुरोहित जी ने आपको ज्योतिषी की रहस्यमय बातों के बारे में बताया, समाधान बताया। हर चीज़ का समाधान होता है, ये इनके द्वारा बताया गया है। कृपया आप भी कुंडली बनाएं और भविष्य की जानकारी रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जय देव, घर घर देव।